नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की उस बड़ी समस्या पर जिसे हाल ही में पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता पर्यवेक्षक हमारे समाज की नींव है। ये लोग हर दिन हमारे मोहल्ले गलियों में सार्वजनिक स्थलों पर सफाई सुनिश्चित करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या राज्य सरकार उनके उचित मानदेय और सुविधा पर ध्यान दे रही है? हाल ही में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक संघ ने एक बड़ा धारणा आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मानदेय वृद्धि और अन्य संविदा सुविधाओं को लेकर अपनी मांग को मुख्य रूप से उठाया। लेकिन इस समय आंदोलन दौरान बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, यानी आंदोलन के समय बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ा, जो कि आई फूट और प्रशासनिक बाधाओं के कारण मानदेय वृद्धि पर संकट उत्पन्न हो गया है। आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी जानकारी, जैसा भी जानकारी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी से रिलेटेड है, सबसे पहले यहाँ पे मिलते हैं। तो साथियों, बात करते हैं लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और उनके कार्य। सबसे पहले यह समझना जरूरी कि स्वच्छता पर्यवेक्षक और उनके अंतर्गत आने वाले स्वच्छता कर्मी क्या करते हैं। तो ये तो पहले भी आपको भी पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं धरने की। हाल ही में लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के जो संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना आयोजित किया था। मूल्य कारण था, कई वर्षों से अस्थायी मानदेय और सेवा समायोजन नहीं हुआ। संविदा कर्मचारियों के लिए तय किए गए मानदेय की राशि वर्तमान महंगाई के अनुरूप नहीं दी जा रही थी। डीए यानी महंगाई भत्ता और ग्रेड पे में देरी, स्वास्थ्य बीमा, अन्य सुविधाएं में असमानता। धरने का स्वरूप जो था, संघ ने पटना के मुख्य कार्यालय और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने नारे लगाए और सरकार से तत्काल निर्णय की मांग की। धरने के दौरान हुई समस्या, फूट के कारण कई जगह धरना स्थल पर छोटा पड़ गया। प्रशासनिक बाधाओं और सुरक्षा के कारण कई मांगे दब गई। इसमें मानदेय वृद्धि और सेवा समायोजन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह धरना साबित करता है कि स्वच्छता कर्मी की मांग केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सफाई व्यवस्था से जुड़ी है। धरने के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया हुआ था मानदेय वृद्धि पर संकट। क्यों आया संकट? प्रशासनिक फाइलें लंबित है। विभाग मानदेय वृद्धि की फाइल महीनों से लंबित रखे हैं, यानी कि राजकीय कोष का दबाव है, राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव है और लाखों कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई वेतन नई नीति लागू करने की पूरी चुनौतीपूर्ण है। कानूनी प्रतिक्रिया, संविदा कर्मचारियों के लिए मानदेय वृद्धि का अधिकार अभी तक पूर्ण रूप से नियमित नहीं हुआ है। संघ की प्रतिक्रिया की संघ ने सरकार को पत्र लिखकर तत्काल निर्णय की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो व्यापक आंदोलन हो सकता है। सरकार की जो स्थिति है दोस्तों, सरकार ने कहा कि फाइलों का सत्यापन चल रहा है, वित्तीय अनुमोदन के बाद ही नई वेतन नीति लागू होगी, लेकिन कर्मचारियों के धैर्य समाप्त होने के कगार पर है। इस संकट का सीधा असर स्वच्छता पर्यवेक्षक के कार्य पर भी पड़ सकता है। कई क्षेत्र में सफाई कार्य भी प्रभावित हुए हैं। संघ और कर्मचारियों की जो मांग है, धरने के दौरान संघ ने जो मुख्य मांग उठाई थी, उन्हें विस्तार से जानना जरूरी है। कि मानदेय वृद्धि यानी कि वर्तमान मानदेय को बढ़ाकर अस्थायी और नियमित नीति वेतन लागू किया जाए। महंगाई भत्ता ग्रेड पे उसे तुरंत लागू किया जाए। स्वास्थ्य बीमा अन्य लाभ दिया जाए, यानी सभी स्वच्छता कर्मी के लिए स्वास्थ्य बीमा भी अनिवार्य है। पेंशन और अन्य सेवा दिया जाए। न्याय संघ सेवा समायोजन, संविदा कर्मचारियों के अस्थायी पदों को समायोजित किया जाए। कार्य की पारदर्शिता और विभागीय समानता सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षा और प्रशिक्षण, कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा गियर और ट्रेनिंग है। महामारी और आपदा के समय मोर्चे पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ। संघ का कहना है कि ये मांग केवल स्वच्छता कर्मियों की अधिकार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण है। जनता और मीडिया की भूमिका जो है दोस्तों, धरने और संकट को लेकर जनता और मीडिया की भूमिका भी अहम रही। मीडिया के धरने का व्यापक स्तर पर कवरेज किया। सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के समर्थन में हजारों पोस्ट वीडियो साझा किए। जनता को जागरूकता बढ़ी। स्वच्छता कर्मी की उचित मानदेय हमारी रोजगार की सफाई कर्मी और स्वास्थ्य जुड़ा रहा। यह भी दिखाता कि कर्मचारी आंदोलन केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं, बल्कि समाज की नींव को मजबूत करने वाला कदम है। अब सवाल यह है कि मानदेय वृद्धि का संकट समाधान कैसे संभव है? सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई, लंबित फाइलों की तेजी से सत्यापन, वित्तीय अनुमोदन के बाद नई वेतन नीति लागू करना, संघ के साथ संवाद, सरकार और संघ के बीच नियमित बैठक, कर्मचारी की मांग को सुने बिना देरी किए बिना लागू, कानूनी वित्तीय सुधार यानी वित्तीय कर्मचारियों के लिए अस्थायी मानदेय नीति का निर्माण, बजट और वित्तीय संसाधनों की
पूर्ण वितरण अगर ये कदम उठाए गए तो केवल मानदेय वृद्धि का संकट समाप्त होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे धरने आंदोलन कम होंगे। तो साथियों, एक पल के लिए सोचिए, ये लोग रोजाना हमारी गलियों मोहल्लों को सार्वजनिक स्थलों को सफाई करते हैं। ये लोग हमारी सुरक्षा व्यवस्था में हर बार लगे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उनके अधिकार और मेहनत की उचित मानदेय मिलनी चाहिए, उचित हक मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। धरने में शामिल कर्मचारी उनकी बेटे के परिवार के भी अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। सरकार की अपेक्षा है कि केवल कामकाजी कार्रवाई ना करे, बल्कि कर्मचारी के हक की सुनवाई तुरंत करे। यह सिर्फ मानदेय की लड़ाई नहीं है, हमारे समाज की स्वच्छता का और न्याय की लड़ाई है। तो साथियों, आज हमने विस्तार से जाना कि बिहार में लोक सत्ता परीक्षा को स्वच्छताकर्मी का धरना क्यों समाप्त हो रहे हैं, मानदेय वृद्धि पर संकट कैसे आया, इसका समाधान कैसे संभव है। यदि आप भी चाहते कि हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छताकर्मी को उनका हक मिले, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपना राय बताएं, साथ ही सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। ये लोग हमारी स्वच्छता की धुरी है, मैं उसका उचित मानदेय और सुविधा देने में हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किए। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए हैं, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। क्योंकि आपसे संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट, जैसा भी अपडेट हो, सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप लोग हैं जो वीडियो को ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब में करना बिल्कुल ही मुफ्त है दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपसे एक फूटी कौड़ी पैसा भी नहीं लगे, केवल आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना है, अंगूठा को प्रेस करना है, बस इतना कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो साथियों, जैसी भी कोई जानकारी आएंगे आपके विभाग से रिलेटेड, आपके मानदेय से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, तो सबसे पहले किसी चैनल पे आपको जानकारी नहीं मिलेंगे तो केवल आपको इस चैनल पे, जिसका नाम है जॉब्स जोन जीतू। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको भविष्य में काम आएंगे। क्योंकि आपसे रिलेटेड सरकार और कोई भी सूचना, कोई भी लेटर, कोई भी जानकारी सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो हर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथियों को भेजने का काम करें। आपको रिश्ते परिवार में कोई कर्मी है, कर्यात है, तो उनको ही भेजने का काम करें। क्योंकि आप सभी का जो मांग है 10,000 और 20,000, ये आपको मिलना चाहिए, आपका हक है। क्योंकि जिस तरह से मेहनत करते हैं आप लोग, जिस तरह से कचरा वाला काम करते हैं, उसके हिसाब से आपका मानदेय और आपका मांग जायज़ है। सरकार इस पर जल्द निर्णय लेनी चाहिए। लेकिन ये फैसला तभी संभव हो सकता है, इस पर निर्णय तभी संभव हो सकता है जब आप लोग, जितना भी कर्मी कर्यात है राज्य में, यानी 1.14 लाख कर्मी आप लोग कर्यात है, सभी एकजुटता बनाए रखेंगे, तभी ये संभव हो सकता है। आपकी मांग सरकार तक पहुंच सकती है और सरकार इसे भी लागू कर सकता है। क्योंकि आप लोग का वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर आप लोग 1.14 लाख है तो उनका 5 गुना समझिए, तो आपका वोट घर में है। अगर का मानदेय नहीं बढ़ा तो मैं इस बार सरकार को बहिष्कार करके नए सरकार को बैठाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बिहार, जय भारत, जय स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी।